नमस्कार दोस्तों, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि प्रार्थना शब्दों में नहीं हृदय में होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, सच्चे मन की पुकार ईश्वर अवश्य सुनते हैं। आज की हमारी ये कहानी इसी भाव को लिए हुए है, तो चलिए सुनते हैं अपनी कहानी सच्चा मन। एक ग्वाल बाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जाया करता था। जंगल में वह रोज एक संत को यौगिक क्रियाकलाप करते हुए देखता था। संत अपनी आंखें और नाक बंद करके कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। ग्वाला संत के क्रियाकलाप को बड़े गौर से रोज देखता था। एक दिन उससे रहा न गया। उत्सुकतावश उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछा। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह ईश्वर से साक्षात्कार यानी मिलने के लिए करते हैं। संत के जाने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को करने लगा, क्योंकि उसके मन में भी ईश्वर से मिलने की इच्छा जाग उठी थी और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह साक्षात ईश्वर के दर्शन करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक भी जोर से दबा लिया। श्वास का प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने जैसी नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। भगवान शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा करके पूछा, आप हैं कौन? तब भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और दौड़कर एक रस्सी ले आया। चूँकि उसने कभी इससे पहले भगवान को नहीं देखा था, इसलिए अब उसके सामने भगवान को पहचानने का भी संकट खड़ा हो गया था। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भागकर उनके पास गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे। तब संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं भी ईश्वर नहीं दिख रहे हैं। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट से रहित होकर सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको ही दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प कर लिया, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने के लिए इस धरती लोक पर आना पड़ा। जबकि संत की बातों में इन सभी बातों का अभाव था। वह मुझे याद तो करता था, लेकिन सच्चे मन से उसने कभी मुझे याद नहीं किया। जो भी सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि हम सभी सुख और दुख में ईश्वर को हमेशा याद करते रहें तो हमेशा ईश्वर हमारा साथ देंगे। इसीलिए तो कहा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो दुखों से बचना है और सुख को पाना है तो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।